जय श्री राम। मैं गीता सिद्धि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सिद्धि ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष कब से प्रारंभ होने जा रहे हैं और आपको क्या सावधानियाँ रखनी है। पितृपक्ष आने वाली 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और 25 सितंबर तक रहेंगे। ये पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, स्पेशली उनके लिए जो जीवन में बहुत कष्ट भोग रहे हैं। ये कष्ट धन से संबंधित हो सकते हैं, विवाह सुख में कमी, संतान या रोग। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है हम सभी पर 4 तरह के ऋण होते हैं। ऋण बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन शास्त्रों में 4 ऋण मुख्य रूप से बताए गए, जिसमें से एक ऋण पितृ ऋण भी है, जिसे हम संतान बन के या होने वाली जो संतान होती है ना, जब संतान उत्पत्ति नहीं होती तो पितृ का शाप होता है कहीं ना कहीं, या पितृ से हमें आशीर्वाद नहीं मिलता, वंश वृद्धि में रुकावट आ जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अपना एक ऋण तो हम सिर्फ श्राद्ध कर्म करके ही उतार सकते हैं। यदि आप श्राद्ध कर्म करते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो एक ऋण तो आपने आराम से चुका दिया। शास्त्रों में एक मान्यता और है कि इन 16 दिनों के लिए मृत्यु के देवता यमराज पितरों को कुछ समय के लिए मुक्त करते हैं और पितृ पृथ्वी लोक पर आके अपने घर में अपने बच्चों के आसपास वो साक्षात रहते हैं। क्योंकि हमारा शरीर 2 प्रकार का बताया जाता है। स्थूल शरीर जो हम लोग हैं, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वो शरीर होता है जब देह का अंत हो जाता है और आत्मा का निकास हो जाता है। अब ये आत्मा कहाँ गई है, पृथ्वी लोक पर ही है या स्वर्ग लोक गई है, नरक लोक गई है, कहाँ गई है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म शरीर में है, ये सच है। उस सूक्ष्म शरीर के साथ ही ये आत्माएं पितृ रूप में हमारे आसपास रहती हैं और हमें देखती हैं, नोटिस करती हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम उन्हें याद कर रहे हैं, क्या उनके श्राद्ध कर रहे हैं, क्या उनके निमित्त अपने घर में कुछ कर रहे हैं। यदि हमें वो करते हुए देखते हैं इन सबको, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि यस, ये मेरे बच्चे, मेरा खून, जिन्हें मैंने अपनी धन संपदा वंश वृद्धि के लिए सब कुछ दिया, वो आज मुझे याद कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मिलता है अपने पितरों से आशीर्वाद। यदि कोई जाने अनजाने में अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करता, या उन्हें मुख्य रूप से वो तिथि नहीं पता, या बहुत सारे लोग सिर्फ आजकल ये कह देते हैं हमने कुछ धर्म अपना लिया है इसलिए हम ये नहीं कर रहे, या हमने किसी गुरु के शरण में गए हैं तो अब हम ये नहीं करते, या हमने पिंड दान कर दिया है तो हम ये नहीं करते। तो उस रूप में कभी कभी पितृ असंतुष्ट हो जाते हैं, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे आसपास हैं, और वो निराश होके जाते हैं। आप सोच सकते हैं कोई आपके घर आए और निराश होके जाए तो कैसा लगेगा। तो वो जो निराशा वाले भाव से जाते हैं और कुपित होकर जाते हैं, तो कुंडली के अंदर कुछ योग बनते हैं जिसे बोलते हैं पितृदोष। अब जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, एक तो ऋण से उत्तीर्ण हो गया, और पितृदोष जो कुंडली में आ रहा है, यदि आप श्राद्ध कर्म निमित्त करते हैं, भाव से करते हैं, विश्वास से करते हैं और क्षमा याचना के साथ करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों प्रॉब्लम जो लाइफ में फेस कर रहे हैं, इनसे बहुत आसानी से मुक्ति मिल सकती है। और कुछ तीर्थ स्थान भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जहाँ पे जाके आप श्रद्धापूर्वक पिंडदान कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपने घरों में भी जो भी आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ छोटे भी होते हैं जो नहीं होते दुनिया में, उनका भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जैसे आपकी संतान या आपका कोई छोटा भाई, छोटी बहन अब नहीं है, कोई एक्सीडेंट के द्वारा, कोई महामारी के द्वारा, कोई बीमारी के थ्रू अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका भी श्राद्ध कर्म उन्हीं की तिथि में करना चाहिए। ज़रूरी यह है क्योंकि हम लोग सब ही जितने भी धर्म अपनाते हैं, जितने भी त्यौहार मनाते हैं, सब तिथि के अनुसार ही मनाते हैं।
तो जो भी उनकी तिथि है उस तिथि में ही मनाना चाहिए। शास्त्रों में मुख्य रूप से संतान में पुत्र रूप को यह अधिकार दिया गया है। यदि पुत्र नहीं है तो पुत्री को भी अधिकार है। शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि पुत्री भी अपने पिता वंश या जो नहीं है उनके निमित्त श्राद्ध कर सकती है। बहुत सारे लोग इसमें मतभेद रखते हैं, लेकिन नहीं, घर की शांति, समृद्धि और वृद्धि के लिए और अपनी श्रद्धा के लिए भी कि हम अपने बुजुर्गों के लिए कुछ कर पा रहे हैं या पितरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के अंदर सात्विक रहना चाहिए, सात्विक भोजन बनाना चाहिए, सात्विक विचार रखने चाहिए। इस दिन, जिस दिन भी आपके किसी भी पितृ का श्राद्ध है, उस दिन आपको घर की साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई करके सात्विक भोजन बनाना चाहिए। जो भोजन उन्हें पसंद है वो भोजन बनाना चाहिए। साथ में खीर बनानी चाहिए, और खीर मुख्य रूप से श्राद्ध में पूजी जाती है। खीर के साथ साथ आप कोई मीठा व्यंजन रख सकते हैं और लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों के विरुद्ध हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, या तो जो पुराने टाइम पे हम लोग पत्तल का इस्तेमाल करते थे, पत्तल में या चांदी के बर्तनों में। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, पत्तल तो मुश्किल नहीं है, तो पत्तलों में आप ये भोजन करा सकते हैं। इसके लिए किसी ब्राह्मण को अपने घर बुला सकते हैं, और इसमें समर्थ है आपके अनुसार। आप ये ब्राह्मण 5 भी बुला सकते हैं और 1 ब्राह्मण भी बुला सकते हैं, जिन्हें श्रद्धा से आप जिमाएंगे, भोग लगाएंगे, और जो भी आपकी समर्थता है उसके अनुसार उन्हें कपड़े का दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। कुछ धन जो भेंट रूप में दिया जाता है वो दे सकते हैं, और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि जब वो ब्राह्मण भोजन करेंगे ना, श्रद्धा भाव से देखना, आपको उनके अंदर अपने बुजुर्गों, आप जो पितृ थे आपके, जिनके निमित्त आप कर रहे हैं, उनके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। या तो जो आपके पितरों को पसंद था वो भोजन उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, या उनका खाने का कोई ऐसा सिम्टम आपको लगे कि यस, ये तो पापा करते थे, ये तो मम्मी करती थी, ये तो बाबा करते थे। तो सूक्ष्म शरीर जो था उस ब्राह्मण के अंदर प्रवेश करके उस भोजन को स्वयं ग्रहण करते हैं, और फिर वहाँ क्या मिलता है आपको? आशीर्वाद। और आशीर्वाद आपके वंश की वृद्धि करने में काम आएगा। आपके घर में या आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं वो नहीं होंगी, और आपके रुके हुए काम होने लग जाएंगे। ये थी श्राद्ध से संबंधित जानकारी जो आपको करनी चाहिए। और श्राद्ध में आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो आगे क्या लेना चाहते हैं वीडियो में वो भी मुझे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।